मुंबई इंडियंस का सफर बिल्कुल अलग रहा है वीरूपा। शुरुआत से आप देखते हैं सिर्फ 3 मैचेस में जीत मिली और उसको लेकर मैं स्पेसिफिकली चीजों पर तो बाद में आऊंगी, लेकिन पहले हम अगले आने वाले साल के लिए उनके क्या डिसीजंस हो सकते हैं, कौन से खिलाड़ी हैं जिन्हें रिटेन रिलीज, क्या कोई फैसले लिए जा सकते हैं, उस पर मैं एक एक खिलाड़ी का नाम लूंगी, आप दोनों अपना फैसला सुना दीजिएगा। 25 प्लेयर हैं तो 25 मिनट तो लग ही जाएंगे, शो खत्म हो जाएगा। 25 नहीं ले रही हूँ मैं, 10 ले रही हूँ। Let's keep it easy। तो हम शुरुआत करते हैं कप्तान साहब से। हार्दिक पांड्या, अगर आप उनका ये साल देखेंगे 16.35 करोड़ ये अमाउंट है, 8 मैचेस खेले, 146 रन बनाए, 136 का स्ट्राइक रेट है, 4 विकेट्स लिए, इकोनॉमी भी वैसी नहीं है जैसे यूजुअली होती है। रोहन, आपके लिए? जी, अगर आप सिर्फ क्रिकेट पे नजर डालो ना तो डेफिनेटली रिटेन, लेकिन जो बात सुनने में आ रही है, कितनी सच है कितनी झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन सुनने में आ रहा है कि ये ड्रेसिंग रूम में कोई टेंशन हो रहा है, कोई ऑफ द फील्ड इश्यूज हो रहे हैं। अगर वो हो तो फिर शायद आप उनको रिलीज कर लोगे, लेकिन अगर वो नहीं हो, ये सब जो रूमर्स जो फैल रहे हैं अगर ये झूठ है तो फिर क्रिकेट पे 100% मैं इनको रिटेन करूंगा, क्योंकि ये एक टॉप क्वालिटी प्लेयर है। हमने कई सालों से हमने देखा है कि ये बैटिंग से क्या कर सकते हैं, गेंदबाजी से क्या कर सकते हैं, तो मैं 100% रिटेन करूंगा अगर वो जो रूमर्स जो है वो फॉल्स हो। मैं रूमर के साथ भी इन्हें रिटेन करूंगा। ओके, क्योंकि रूमर तो मिटाए जा सकते हैं, जो डिफरेंसेस हैं अगर ड्रेसिंग में वो भी हैं वो तो खत्म किए जा सकते हैं, क्योंकि आपको ऐसे टीम खेलना है। ठीक है, आज वो कप्तान है, अगले साल हो सकता है कि वो कप्तान ना रहे, कोई और करे, बट लेकिन उनकी जो अहमियत एज ए प्लेयर वो बहुत बड़ी है। तो जो रोहन ने कहा कि भाई अब एज ए बैट्समैन एज ए बॉलर वो गजब के हैं, तो उनको जरूरत मुंबई इंडियन को क्योंकि वो पहले जब कप्तान नहीं थे तब भी तो खेलते थे ना मुंबई के लिए। रूमर तो तब भी उठते थे ये हो रहा है वो हो रहा है, बट रूमर हो या ना हो मैं तो उनको रिटेन जरूर करना चाहूंगा। वो प्लेयर ही ऐसे हैं, ये वैल्यू कम है। 16 करोड़ जो 35 लाख रुपए दिखाई, ये तो बहुत कम है। वो जो टॉप प्लेयर गए हैं ना 25 करोड़ 27 करोड़, वो उस लेवल के प्लेयर है, क्योंकि ऑलराउंड ऑप्शन आपको देते हैं और यहाँ पर तो कप्तानी भी करें। और आप जानते हैं जब हार्दिक पांड्या, हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में देखा है जब मैच नहीं खेलते तो आपको 2-3 ऐसे फेर बदल करने पड़ते हैं इस एक खिलाड़ी के जाने की वजह से, ये इनकी वैल्यू है। दूसरा नाम है ट्रेंट बोल्ट का। हमने उनके पहले जो सीजन्स देखे थे, शुरुआत में आकर विकेट्स लेना ऐसे लगता था ये तो इनकी आदत है। 12.5 करोड़, 5 मैचेस, 2 विकेट्स, 11.62 की इकोनॉमी। सीजन बिल्कुल वैसा नहीं रहा। जिनकी खासियत थी कि वो पहले ओवर में विकेट निकालते थे, लेकिन जो हमने जो आंकड़े अब देखे सिर्फ 2 विकेट, इकोनॉमी भी काफी हाई, मैं इनको रिलीज कर लूंगा। क्योंकि देखिए उम्र भी हो रही है, किसी यंग ब्लड को लाएंगे, नए गेंदबाज को लाएंगे, तो मैं इनको रिलीज कर लूंगा। अब इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं खेल रहे तो सिर्फ देखिए मुश्किल होता है अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हो ना, यहाँ आके आईपीएल का जो लेवल है वहां आके खेलना बड़ा मुश्किल होता है। वीरूपा, मुंबई ने तो ऑलरेडी रिलीज कर दिया उन्हें, कहाँ खिला रहे हैं खिला ही नहीं रहे, तो 5 ही मैच खेले। अगर आप 14 में 5 मैच खेलोगे, अगर आपके ऊपर 12.5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं तो फिर रिटेन होना बनता भी नहीं है मेरे हिसाब से। और रोहन ने बढ़िया पॉइंट कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते नहीं है, सिर्फ डोमेस्टिक ये लीग्स खेलते हैं, और उसमें फिर एज भी एक फैक्टर होता है कि अगले साल आएंगे और 1 साल ना बुजुर्ग हो जाएंगे, हालांकि उनकी फिटनेस अच्छी है, बट परफॉर्मेंस मैटर्स। तो मेरे हिसाब से मैं भी उन्हें रिलीज कर दूंगा। ओके, अगला नाम है दीपक चाहर। उनका क्या प्राइस रहा है? 9.25 करोड़, 5 मैचेस उन्होंने भी खेले, उनको भी सारे मौके नहीं मिले, 3 विकेट्स मिले, 11.24 इकोनॉमी। जी रिलीज, मैं इनको रिलीज कर लूंगा। आई थिंक मैं उनको रिटेन करूंगा, क्योंकि पता नहीं ना, अगर उनको रिलीज करें ऑक्शन में, आपके पास दूसरी ऑप्शन हो ना हो फास्ट बॉलर, इंडियन फास्ट बॉलर, अगर इंडियन फास्ट बॉलर की ऑप्शन नहीं मिली तो आपको वो ऑक्शन में डाल के फिर लेना पड़ेगा, तो वो एक गलत साइन जाता है प्लेयर के लिए। तो बेटर है कि आप उनको रिलीज कर लो, मतलब उनको रिटेन करो। बट उनका एक ही बेनिफिट है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे, डोमेस्टिक खेलेंगे, उसमें कैसा परफॉर्म करेंगे उस पर नजर रखें, क्योंकि अभी शायद रिटेनशिप में बहुत टाइम है। दिसंबर तक आप एक प्लेयर को रख सकते हो या रिटेन या रिलीज कर सकते हो, तो तब तक आप देख सकते हो कि उसका डोमेस्टिक सीजन कैसा गया है क्या है ना, उसके बाद डिसीजन ले सकते हो। बट अगर मैं वहाँ हूँ खेमे में तो उनको रिटेन करूँ। एक और खिलाड़ी जिनके आने से बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी, शार्दुल ठाकुर, और ऐसे लगा था कि बहुत ज्यादा चांसेस शायद मैचेस में मिलेंगे, हालांकि इन्होंने भी 7 मैचेस खेले हैं, 6 विकेट्स मिले, और इकोनॉमी वो है जो जिसको देखकर लगता है नहीं। जी मैं इनको रिलीज कर लूंगा, क्योंकि देखिए एक मैच में उन्होंने इम्पैक्ट सब जैसा लाया गया था और उन्होंने गेंदबाजी भी नहीं की थी। नहीं कि उनको करवाई नहीं करवाई नहीं। वो तो चाहते हैं। नहीं वो तो चाहते हैं बिल्कुल। देखिए शार्दुल एक ऐसे प्लेयर है और ऐसे बॉलर है जिनमें वो विकेट टेकिंग हैबिट है। कभी कभी बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, बढ़िया गेंद से विकेट निकालते हैं, कभी कभी एकदम घटिया गेंद से भी विकेट निकालते हैं। तो वो विकेट टेकिंग जो लक होता है, हैबिट होता है, वो इनमें है। लेकिन अगर आप इनसे गेंदबाजी नहीं करवा रहे हो, जब आपने इनको इम्पैक्ट सब के रूप में लाया हो, तो फिर आप
एज अ प्योर बैट्समैन को इनको तो नहीं खिला सकते, तो फिर मैं इनको रिलीज कर लूंगा। वीरपा? आई थिंक मैं उनको रिटेन रखूंगा, क्योंकि मैं उनको खिलाऊंगा भी और उनसे गेंदबाजी भी कराऊंगा, क्योंकि जो उनका इन्होंने बात की जो लक फैक्टर है ना विकेट लेने का, अगर देखें चहर से भी ज्यादा विकेटें हैं और ट्रेंट बोल्ट से भी ज्यादा विकेट ओके। मैच 7 खेले हैं, 6 विकेटें, उनकी तो उतनी भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर उनको शायद उन पे वो भरोसा जताया नहीं गया। उनकी इकोनॉमी रेट को भूल जाओ आप कि वो 11 रन तो देंगे ही देंगे। Okay. आप ये नहीं सोच सकते कि शार्दुल ठाकुर आए और 6 रन प्रति ओवर 7 रन प्रति ओवर दें, वो नहीं हो सकता। 11 की हार्दिक पांड्या की है, 11 की ही ट्रेंट बोल्ट की है, शायद 11-12 की दीपक चहर की, तो ये भी पीछे नहीं है। बट इनका लक फैक्टर बहुत तगड़ा है, ये आउट करते हैं, इन्हें मालूम है, एक्सपेरिमेंट करते हैं, वेरिएशंस डालते हैं, कुछ ना कुछ कर लेते हैं। और असल में सच्चाई ये भी, हम जो भी आंकड़े देख रहे हैं वो मुंबई इंडियंस का जिस तरह से सीजन घटा है उस हिसाब से हम देख रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट्स तो हित में गए ही नहीं है। अगला नाम है तिलक वर्मा का, जिनसे आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई, इंटरनेशनल क्रिकेट वाले खिलाड़ी, 8 करोड़, 11 इनिंग्स, 261 रन, 150 का स्ट्राइक रेट। लेकिन आपको ये पता है कि जब जरूरत हो ये खिलाड़ी है जिस पर आप डिपेंड कर सकते हैं। बिना कोई शक मैं इनको रिटेन कर लूंगा। अभी मैं युवा नहीं खेलूंगा, अनुभवी खिलाड़ी है, युवा भी है, तो ये मुंबई इंडियंस के लिए अगले 5-6 साल खेल सकते हैं मिनिमम। और इनमें क्षमता है, हमने देखा है कि किस तरह की पारी खेलते हैं, किस तरह की इनिंग्स रहती है, मैच विनिंग, इनमें वो एक्स फैक्टर है, तो मैं जरूर रिटेन करूंगा। वीरपा? आगे बढ़ो। अच्छा आगे बढ़ो। ओके। रिटेन। अगला नाम है रोहित शर्मा, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन। क्या कुछ नहीं किया इन्होंने, 16.3 करोड़, 6 इनिंग्स, 243 रन, 177 का स्ट्राइक रेट। तो देखिएगा, आपका स्ट्राइक रेट 177 का है, तो आप इनको क्यों नहीं रिटेन करोगे? और इनकी जो मुंबई इंडियंस के साथ जो रिश्ता है, पिछले इतने सालों से कप्तान रह चुके हैं, इतनी बार कप्तानी से कप्तान रहे, जब मुंबई इंडियंस जीते हैं, तो मैं इनको जरूर रिटेन करूंगा। मतलब इनका नाम तो आना भी नहीं चाहिए था कि हम रिटेन करेंगे नहीं। हाँ, इसमें चर्चा नहीं होनी चाहिए। चर्चा नहीं होनी चाहिए, खामखा हम टाइम वेस्ट करेंगे। हाँ। तो आगे बढ़ो। नहीं मैं नहीं बोल रही थी, मेरी तो टीम में कैप्टन है रोहित शर्मा। अगला नाम सूर्य कुमार यादव, भारत के T20 फॉर्मेट के कैप्टन। 11 इनिंग्स, 195 रन, 144 का स्ट्राइक रेट, 16.3 करोड़, और ये सीजन, पिछले सीजन 700 प्लस रन थे उस हिसाब का। तो पिछले सीजन कितने? 700 तो प्लस। फिर एक सीजन तो किसी का भी खराब जा सकता है। बट ये सीजन खराब नहीं है, ये खराब नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर आप कंपेयर करो, तुलना करो। नहीं मैं बताऊंगा, जब हम लोग आईपीएल का आखिरी मैच कर रहे होंगे ना, तो मिडिल ऑर्डर के जितने भी बैट्समैन निकालेंगे ना, देखते हैं कितने 200 पार करते हैं। ये तो सिर्फ हम लोग मुंबई इंडियन के प्लेयर की मिडिल ऑर्डर की बात करें ना, सूर्य, क्योंकि सूर्य कुमार यादव से हमें उम्मीदें ज्यादा है कि यार नहीं ये तो तगड़े प्लेयर है, 7 पिछले साल के इंडियन टीम के लिए किए हैं। बट ये 200-250, मतलब अगर इन्होंने 100 बना दिया तो ये 300 रन हो गए। 300 रन कितने प्लेयर बना के जाएंगे? रिटेन। ओके। अगले 3 फॉरेन प्लेयर्स हैं। पहले विल जैक्स, उनको लेकर आपके क्या विचार है? 5.25 करोड़, 4 मैचेस, 67 रन, 163 स्ट्राइक रेट। अगर उनका इस्तेमाल ओपनिंग में नहीं हो रहा है तो फिर मैं नहीं रखूंगा उन्हें। ओके, मैं इनको रखूंगा, रिटेन कर लूंगा इनको। अगला नाम है, आप लेकर आए थे गुजरात से, शर्फिन रदरफोर्ड। 6 इनिंग्स, 103 रन, 190 का स्ट्राइक रेट, 2.6 करोड़। जी, जब शर्फिन रदरफोर्ड की चर्चा होती है ना, आप जब उनके आंकड़ों पे नजर डालते हो तो इनके टोटल नंबर ऑफ रन्स पे ध्यान नहीं जाना चाहिए, इनका जो स्ट्राइक रेट है वहां ध्यान जाना चाहिए। तो 190 का स्ट्राइक रेट है, फिनिशर के रन में अगर मैं इनको खिलाऊंगा, अगर जरूरत पड़े, इसलिए मैं इनको रिटेन कर लूंगा। रिटेन। ओके, अगला नाम किसका था? क्विंटन डी कॉक। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वैसे भी 1 करोड़ में रखें ना रखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, ये तो जब बट ये है कि ये इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं कि ये डगआउट में बैठेंगे, यार कभी इनके विकेट कीपर रियान रिकल्टन को कुछ प्रॉब्लम होती है तो देन ये वो फिल कर सकते हैं वो प्लेस। ये बिल्कुल रिटेन करूंगा। इनका जो एक्सपीरियंस है, वो जो यंगस्टर्स हैं उनके साथ अगर वो खेल भी नहीं रहे, अगर वो बात करते हैं तो वो कई प्लेयर होते हैं जो मतलब नहीं बात करना पसंद करते हैं, अगर वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो बहुत बढ़िया होगा आने वाले प्लेयरों के साथ। ओके, तो मुंबई इंडियंस से कौन से खिलाड़ियों को रिलीज या रिटेन किया जा सकता है, ये हमारे एक्सपर्ट्स की राय है जो आप देखते हैं